से सीएजी ने ये कहा कि 71,000 करोड़ का लीकेज है। इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने बहुत दूर तक उठाया है। हम हर टीवी डिबेट्स पे, हर न्यूज़ चैनल पे ये चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक गवर्नमेंट का एक भी इसका आंसर नहीं आया है। सीएजी ने क्या कहा था कि 71,000 करोड़ का लीकेज है। इन्होंने ये तो बता दिया कि हमने खर्च किया है, लेकिन उसके लिए जो 49,000 से अधिक बिल्स जमा करने थे, उन्होंने बिल्स जमा नहीं किया। आखिर ये पैसा गया किसके पास? ये जेडीयू के किस नेता के पास गया? बीजेपी के किस नेता के पास गया? कौन से भ्रष्ट अफसर? उसी के रिगार्डिंग ये है। एक पर्टिकुलर इनका एक संगठन है और ये लोग 16 तारीख से जो है अपना ये महकमा शुरू करेंगे, जाएंगे, लोगों के बीच ये चीज़ बताएंगे। बेसिकली जनता का जो पैसा जो लूटा गया है उसके रिगार्डिंग ये पीसी ऑर्गेनाइज की। जैसे सर सीएजी के रिपोर्ट के बारे में आप कह रहे हैं, सीएजी का जो रिपोर्ट आया हुआ है इस पर किस तरीके से आप लोग कदम उठाने जा रहे हैं? आपकी कांग्रेस पार्टी किस तरीके से कदम उठाने जा रही है? उन पे अभी तक क्या एक्शन आप लोग ले रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बात है कि मैं इनमें से कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हूँ और जो ये मुद्दा है हमने इसे हर जगह उठाया है, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे टीवी डिबेट्स हो जिसमें हम लोग जाते हैं। और क्या है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने कोई उठाया है, एक चीज़ देखिए, 2014 से पहले अगर कोई इस तरह का घटना होता तो जितने भी टीवी मीडिया होते सब कुछ कहते सर ये हो गया वो हो गया, लेकिन आप लोग यूट्यूबर्स को छोड़ के बाकी किसी चैनल, बड़े चैनल ने इसको नहीं उठाया ना, किसी भी बड़े चैनल ने उठाया। ये हम लोग के साथ एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर कोई सरकार का लेकुना सामने आ रहा है, अगर सरकार का ये चीज़ सामने आ रहा है कि वहाँ पे चोरी हो गई, इसकी अधिक रिपोर्टिंग नहीं होती। बट जिस तरीके से SIR को यूट्यूबर्स ने उठाया और उसको पूरे जन जन तक पहुँचाया, ये मुद्दा भी पहुँचेगा जन जन तक, क्योंकि जनता को ये बात जानने का बिल्कुल हक है कि उनका पैसा कहाँ गया, किस भ्रष्ट नेताओं के पास गया, कौन से भ्रष्ट अफसरों के पास गया। ये एक दिवसीय कार्यक्रम किया गया है, तो एक दिवसीय कार्यक्रम में आपने पोस्टर पर कई सारी चीज़ों पे चर्चा करने के लिए बात है, जैसे संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना, शिक्षा, बेरोजगारी, कई तरीके के। जितने भी लोगों ने यहाँ पे भाषण दिया, बगल में वकील साहब बैठे हैं, उधर राजन साहब बैठे, जिन लोगों ने भी बोला, हर मुद्दों को जनरली टच किया गया है। जी जी। जाहिर सी बात है कि एक अपना कॉन्क्लेव में आप जितना बात रख सकते हैं रख सकते हैं। सारे लोगों ने अपना बात रखा और आगे भी इस तरह का इन लोगों ने कहा है कि अगर होगा तो ये फिर से इस तरीके का प्लेटफॉर्म रखेंगे और इस तरह का फिर से प्रोग्राम बनाएंगे। हाँ सर, बोलिए क्या आज के कार्यक्रम थोड़ा सा इसको ले लीजिए सर। जी बोलिए। आज का जो कार्यक्रम है जी, भाषा से लोकतंत्र तक, और क्योंकि 15 तारीख अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, उसी को मद्देनजर रखते हुए संडे का दिन चुना गया कुछ है। और ये कार्यक्रम का तैयारी पहले से देखा जा रहा था कि कौन सी पार्टी था कि कितना उठाता नहीं था, और बहुत सारे विद्वान दोस्त हैं, स्कॉलर थे, उनका कहना ये था कि कुछ मुद्दे ऐसे बीच में 10-15 दिनों से 20 दिनों से जो मुद्दा है ही नहीं, उस मुद्दा को बनाया जा रहा था। और एक क्रांति हुई थी पीछे 17 तारीख से लेकर के, बहुत क्रांतिकारी यात्रा हुई बिहार की ज़मीन पे। बच्चे, छोटा छोटा बच्चा अब तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय और C फॉर कांग्रेस करना शुरू कर दिया। इससे घबरा कर उसको दबाने के लिए कुछ अनाप शनाप मुद्दा उछालना शुरू कर दिया मेन स्ट्रीम ने। तो समझ में आया कि ऐसा यूं ही तो कुछ काम करती नहीं है भारतीय जनता पार्टी। तो रिसर्च करने वालों ने और बुद्धिजीवियों ने ये बात कही कि 71,000 करोड़ का जो मुद्दा है किसी भी तरह से सामने नहीं आए, तो जो मुद्दा नहीं उसको भी मुद्दा बना के रखा जाए। तो उसी का आज ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ट्रस्ट एक्ट में NGO में रजिस्टर्ड है, जो सामाजिक नीतियों को संगठित होकर के सकारात्मक तरीके से उठाती है और सरकार के द्वारा अच्छे बुरे किए गए कार्यों को आम जन तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसमें बहुत सारे विद्वानों को, जिसमें हमारे प्रवक्ता महोदय भी आज पार्टी के प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन हम लोग की दृष्टि से एक विद्वान आदमी है और इनकी बातों को लोग सुनता है, तो हम उस व्यक्ति को चुना गया, कईयों को बुलाया गया। उसमें से कई लोग आने में विलम्ब हो गया, कोई द्वितीय त्यौहार है, आज बहुत बड़ा त्यौहार है, तो उसकी वजह से लोग नहीं आए। आना भी नहीं चाहिए, अपने अपने पत्नियों का सेवा करने का मतलब खाना मत रखिए तो घर में। कहने का मतलब है सर कि संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, महिला का अधिकार, सशक्तिकरण और बैलेट पेपर से चुनाव, ये सारे मुद्दे पे आप लोगों ने चर्चा करने का आज ये सारे मुद्दे पे चर्चा हुई। चर्चा अलग अलग विद्वानों ने, हमारे एडवोकेट साहब ने संविधान पे बात रखा, जो संविधान से संदर्भित सवाल इनसे पूछे आप। जी। हमने 71,000 करोड़ के मुद्दे को रखा। जी। अलग अलग लोग आए, अपनी अपनी बातों को उन्होंने रखा है।
और जो आपने मुद्दे अभी गिनाए जिसमें लिखा हुआ है उसको आपने पढ़ा, ये समझ में आ रहा है कि बॉडी में 2-4-5 बीमारी है, बुखार भी है, सर्दी जुकाम भी है, खांसी भी है और सारी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले इलाज किसका किया जाए? एक डॉक्टर का होता है। तो हमारे साथियों ने कहा कि एक काम करो, चुनाव का समय है, सारे लोग जागरूक रहते हैं, और जलंधर से लेकर मुंबई, दुनिया का हर जगह हमारे प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हर जगह पार्टी के प्रवक्ता जो है कांग्रेस के, कि लोग कहाँ कहाँ काम नहीं करते हैं। बहुत सारा उदाहरण भी दिया उन्होंने। आप लेट से आए आप लोग, बहुत अच्छी उनकी आज स्पीच रही। तो मसला है कि 71,000 करोड़ में जो 28,000 करोड़ समथिंग जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए अगर इसमें खर्च ईमानदारी से हुआ होता तो नज़ारा बदलता। हम सब एक ही राज्य के रहने वाले हैं, तो गरीबी खत्म होने में बहुत बड़ा योगदान था। टैक्स का पैसा, इसीलिए बहुत सारा पैसा आता है कि भाई काम होगा। अब साफ कह रहे हैं कि तानाशाही में कि नहीं, हमें सब में नहीं देंगे। और दूसरी बात ये कि इल्ज़ाम किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता ने नहीं लगाया है, ये CAG का रिपोर्ट है, जो सरकारी संस्थान है उसका देख रहे भी उन्हीं के हाथ में है। और ऐसे कितने मुद्दे को दबा दिया इन्होंने। तो अब रहा सवाल कि हम पब्लिक हैं और हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं जनाब राहुल गांधी खान साहब, राहुल गांधी जी, जी आप उसको मत कर लीजिएगा क्योंकि उर्दू का वर्ड है तो हम लोग ठीक है। राहुल गांधी जी सबके हैं। हाँ, उसमें जो उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के माननीय नेता संसद में हैं लेकिन सड़क पर अपनी बात कहते हैं और सड़क से संसद तक ले जाने के लिए इतना मजबूत तरीके से रखते हैं, तो अब जिम्मेदारी बनती है हम लोग सोशल एक्टिविस्ट के लिए, आम नागरिकों के लिए, लोगों के लिए, कि बहुत ही मजबूत तरीके से इस बात को रखा जाए। क्योंकि पंचायत का पैसा है, वार्ड का पैसा है, कृषि विभाग का पैसा है, एजुकेशन का पैसा है। रीट फाइल किया गया है कैसे? रीट फाइल की गई है इसकी जी। और मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ कि ना उसका नाम नहीं बताना चाहूँगा जी जी। और क्योंकि सामने वाली सरकार बड़े बड़े जज को नहीं छोड़ी तो हम चीज़ क्या है जी। कुछ लोग हम लोग हैं ना, हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि जो होगा सो देखी जाएगी। और देश है गांधी, ये माना जाए कि आप लोग डर रहे हैं? डर नहीं, हाँ। डर हम हैं, हम लोग डर हैं डराने वालों के लिए। जी जी, मैं क्लियर कर दूँ, हम लोग डर हैं डराने वालों के लिए। हम लोग सहारा बनना चाहते हैं जो डर रहे हैं। तो जो डरा रहे थे अभी तक, हमारा देखिए किसका सहारा नहीं। हम देखिए, आप पत्रकार हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में 4 स्तंभ है, उसमें एक आप भी हैं, हम लोग भी हैं, सब मिल के हैं। और ग्रामीण स्तर पे जो लोग रहने वाले हैं, बकरी चराने वाले, मजदूरी करने वाले, खेतिहर मजदूर, खेतिहर किसान, बहुत सारे लोग प्लान करने वाले मजदूर, उनका पैसा है, पंचायत स्तर का पैसा है, उनके पैसों के बारे में चोरी हुई है, चोरी का उसका हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा है। तो हमें उनको डराना है कि जो डर नहीं रहे हैं, भाई तुम सरकार से पैसा लेते हो, काम करते हो, तुम्हारा काम है कि व्यवस्था में अपना हिसाब किताब दो, नहीं दिए हो तो उसकी बात करते हैं। रही बात कोई सॉलिड प्रश्न है तो पूछिए, आप उसको कर, आपसे प्रवक्ता तो है नहीं सर। अरुण जी, क्या कुछ आज की बैठक में निर्णय लिया गया? आज बहुत ही सारगर्भित सवालों पर ये बैठक हुआ था और इसमें उठाए गए कि भारत के संविधान में जो सत्ता के 4 पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, इन चारों पावर हाउस में अमीरों ने कब्जा कर लिया है। हम लोगों ने इस बात को उठाया था कि सत्ता का जो 4 पावर हाउस है भारत के संविधान में, उसमें चारों पावर हाउस में न्यायपालिका में भी अमीरों का वर्चस्व है, इस देश के विधायिका में भी अमीरों का वर्चस्व है, इस देश के कार्यपालिका में भी अमीरों का वर्चस्व है और इस देश के नेशनल मीडिया में भी ये जो है अमीर वर्ग कब्जा करके ले लिया है। तो आज का जो सम्मेलन हुआ था कि जब 900 करोड़ का चारा घोटाला हुआ था, तो यही बीजेपी और यही आरएसएस और यही भाजपा वाले 50 गो FIR लॉन्च कर दिया, 50 गो PIL फाइल कर दिया। तो आज हम लोग मांग करते हैं, हमारे जो RJD के लोग हैं, हमारे कांग्रेस के लोग हैं, हमारे CPI CPML के जो भी इंडिया अलायंस गठबंधन के लोग हैं, आज 71 हज़ार करोड़ का CAG रिपोर्ट, उन्हीं का सरकार रिपोर्ट कर रही है कि 71,000 करोड़ रुपया को कहाँ खर्चा किया, उसका हिसाब ही नहीं मिल रहा है, हिसाब ही नहीं दे रहा। घर में अगर आप 500 का सौदा लाते हैं तो पत्नी को आप पुर्जा देते हैं ना कि क्या क्या सामान लिए हैं, ये देख लीजिए, हिसाब मिला लीजिए। और इन्होंने 71,000 करोड़ रुपया बिहार में खर्च कर दिया और यूटिलिटी सर्टिफिकेट ही नहीं दिया, उसमें दिखाया ही नहीं कि हम कहाँ खर्च किए।
तो ये माना जा सकता है कि ये सारे पैसे घोटाले में चले गए और विभिन्न अफसरों के जो सत्ता के चारों अंग हैं उनके तहत जो चला रहे थे इन सब घोटाला कर लिया है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इन पर बिहार में सैकड़ों FIR होना चाहिए, पटना हाईकोर्ट में PIL होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल होना चाहिए और इसका मॉनिटरिंग पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को देखना चाहिए कि 71,000 करोड़ का जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है कहाँ गबन कर लिया, किन लोगों ने इसको यूटिलाइज कर लिया, किन लोगों ने अपना निजी बात में रख लिया। तो इसको हम लोग चाहेंगे कि PIL भी पटना हाई कोर्ट में भी हो, सुप्रीम कोर्ट में भी हो और FIR भी सैकड़ों के हर जिला में CAG के रिपोर्ट के आधार पर FIR होना चाहिए। सर, महागठबंधन कब इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे? महागठबंधन, ये चुनाव आ रहा है, इसमें सबसे ये ज्वलंत मुद्दा होगा 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला जो उन्हीं की सरकार ने उजागर किया है। ये कोई राजद वाले, कोई कांग्रेस वाले, CPI माले वाले नहीं उजागर किए हैं। ये वही केंद्र सरकार का जो एजेंसी है जो हिसाब किताब रखती है, कैग जिसको कहा जाता है, उन्होंने उठाया है और उन्होंने कहा है कि ये घोटाला हो गया, इतना पैसा का हिसाब ही इन लोगों ने नहीं दिया है। इसलिए ये बिहार के चुनाव में ये टर्निंग पॉइंट बनेगा, इस पर FIR PIL सब फाइल होगा। सर, विपक्ष कितना किया है FIR सर? विपक्ष अभी तक तो FIR नहीं हुआ है, लेकिन अब जब आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, गर्मा गर्मी से आज बहस हुआ, तो अब यह मुद्दा गरमाएगा और FIR भी होगा और हर जिले में FIR होगा। जहाँ जहाँ भी हिसाब नहीं दिया गया है जिस जिला से, उन सब जिला में CGM के यहाँ, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ अगर थाना नहीं लेगा सरकार के प्रभाव में आकर के, तो ये प्रावधान है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो जिला में होते हैं उनके यहाँ कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है और वो कॉग्निजेंस लेंगे और सम्मन होगा, वारंट होगा और कोई भी नहीं बचेगा। अगर न्याय का जो है ये जो हमारे यहाँ व्यवस्था है उसका शिकंजा धीरे धीरे कसेगा तो सारे लोग उजागर होंगे और किन लोगों ने 71,000 का मिसयूज किया है, घोटाला किया है, वो आपके सामने होंगे। वकील साहब, कहने का मतलब ये है कि CAG की रिपोर्ट आए हुए काफ़ी दिन हो गया, इस पे ये बताइए कि इस पे किस तरह से कानून लागू किया जाएगा, कौन कौन सा IPC एक्ट लगाया जाएगा? इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सारी धाराएं लगेंगी। जी जी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो होता है जी जी। उसकी सारी धाराएं लगेंगी और नया जो कानून बनाए हैं मोदी जी BNS, उसका भी बहुत सारे धाराएं इसमें, फर्जरी का, चीटिंग का, मिसयूज ऑफ पावर का, मिसयूज ऑफ पोस्ट का, जितना भी धारा है वो सब लगेगा और सब लगा करके अगर सरकार का एजेंसी ये लोग हैं, थाना या पुलिस नहीं लेगा FIR तो कोर्ट में केस होगा। हर जिला के CGM के यहाँ केस, कंप्लेंट केस होता है और कंप्लेंट केस फाइल करने के लिए लिमिटेशन ऐसा नहीं है कि आज हुआ तो आज ही हो जाए, उसमें 3 साल का लिमिटेशन है। 3 साल के अंदर किया जा सकता है, लेकिन हम लोग 3 साल इंतजार करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग FIR भी कराएंगे हर जिला में, पटना में भी होगा और फिर PIL भी फाइल होगा, रिट भी होगा और हम लोग आग्रह करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट से और माननीय पटना उच्च न्यायालय से कि आप अपने देखरेख में जिस प्रकार से पशुपालन घोटाला में मॉनिटरिंग आपने किया था, तो आज BJP और RSS की सरकार है, जदयू की सरकार है बिहार में, इन्होंने 71,000, वो 1,000 से भी कम था, तो आप मॉनिटरिंग किए थे। आज 71,000 करोड़ का घोटाला है, तो आप भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने मॉनिटरिंग में इसका इन्वेस्टिगेशन कराइए और अपराधियों को सामने लाइए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। ये हम लोगों का आज डिस्कशन हुआ है। सर, बिहार सरकार का बड़ा मुद्दा है सुशासन और विकास, इसके ये सुशासन का पोल खुल रहा है। ये घोटालों का राज, घोटालों के द्वारा, घोटालेबाजों के द्वारा, घोटालेबाजों के लिए और घोटालों के द्वारा घोटाले